नमस्कार मित्रों। आज मैं शिक्षा नीति पर चर्चा करने जा रहा हूँ कि हमारी भारत की शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए और समाज में कैसी शिक्षा पहुँचे ताकि समाज का समग्र विकास, चौमुखी विकास, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित विकास हो सके, जिससे कि हम स्वतंत्र और समानता की चेतना के नागरिकों की पीढ़ी तैयार कर सके। तो हमारा विषय है नई शिक्षा नीति के तहत स्वतंत्र और समानता की चेतना के नागरिकों की पीढ़ी तैयार करना। लॉर्ड मैकाले शिक्षाविदी थे ब्रिटेन के, जिन्होंने लॉर्ड मैकाले प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन शिक्षा की नीति तैयार की और भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और प्रसार होने लगा। इससे कई जगह आज भी विरोध होता है कि कुछ वर्गों के लोगों ने ये कहकर विरोध किया कि अंग्रेजी आ जाने से जो गरीब तबका है वो भी अंग्रेजी सीखने लगेगा और उनको भी शासन की बागडोर में या शासन व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाने के लिए नौकरियां मिलने लगेंगी। और हुआ भी ये। लॉर्ड मैकाले का कहना था कि इंटरमीडिएट या 10th क्लास पास कराना, इंग्लिश साथ में रखना, जिससे कि क्लर्क तैयार हो सके। साथियों, यदि क्लर्क आज भी देख रहे हैं आप, क्लर्क जब तैयार होते हैं, दुभाषी तैयार होते हैं, तो इसका समाज पर क्या असर पड़ता है? सकारात्मक असर ये है कि हम सरकार की नीतियों को समाज तक पहुंचाएं। विकास की जो भी नीतियां बनती हैं उनको हम जन जन तक पहुंचा सकें। इसलिए अंग्रेजी सीखना जो कहते थे कि गलत होगा, वो निराधार था और लोगों ने अंग्रेजी सीखी। चलो, क्लर्क और बाबू ही तैयार हुए। लॉर्ड मैकाले शिक्षा नीति के तहत ये चाहते भी थे और तैयार हुई नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा सभी लोगों के यहाँ पहुँचने लगी। एक दिन ऐसा आया कि शिक्षा पूरे समाज को विकसित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया। आज का भारत जो विकास की ओर निरंतर अग्रसर है, जहाँ विकास का पैमाना शिक्षा से जोड़ा जाता है, तो आज हमारे भारत में शिक्षा का प्रचार और प्रसार दोनों तरह से हो रहा है। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो शिक्षा का विषय राज्यों पर छोड़ा गया, राज्य का विषय हुआ करता था। आज शिक्षा का विषय कंकरेंट लिस्ट में जोड़ा गया, समवर्ती सूची जिसे कहते हैं। राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची, 3 विषय हुए। तो समवर्ती सूची में शिक्षा को जोड़ा गया और शिक्षा पर निरंतर कार्य किया जा रहा है। हम देखते क्या हैं कि जो पूंजीपति लोग हैं, जो साम्राज्यवाद, चाहे वो पूंजीपति साम्राज्य का वाद का विस्तार हो रहा हो या जाति आधारित विकास हो रहा हो, वहाँ उन ऐसी शक्तियों से हमें सावधान रहना होगा। क्योंकि भारत में प्राचीन काल से जाति व्यवस्था रही और जाति व्यवस्था ने इस भारत के ताने बाने को
चरमरा कर रख दिया है, जिसका कि प्रभाव आज भी हम लोग देख रहे हैं। रिजर्वेशन दिया जा रहा है और रिजर्वेशन पर कितना बहस होती है और कितने लोगों को रिजर्वेशन मिल पाता है। समाज की स्थिति ज्यों की त्यों, ना रिजर्वेशन सही ढंग से लागू हो पाया और ना रिजर्वेशन का बहुत बड़ा विकास में योगदान हो पाया। क्यों? गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम रिजर्वेशन नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन का माहौल बनता है रिजर्वेशन में। जब रिजर्वेशन ठीक से लागू नहीं किया गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया भारत में, तो रिजर्वेशन प्रभावहीन हो गया और ये रिजर्वेशन प्रभावहीन लागू होते ही हो गया था। कंपनी एक्ट के तहत उन्होंने प्राइवेटाइजेशन वहीं से शुरू हो गया, रिजर्वेशन को तो वही खा लिया, कंपनी एक्ट ने ही खा लिया। आज की सरकारें रिजर्वेशन पर चर्चा करती हैं। रिजर्वेशन देखिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS 10% दे दिया। रिजर्वेशन SC ST OBC और दे दिया। प्रभाव क्या पड़ा? मुझे नहीं लगता है इसका कोई सामाजिक विकास में कोई खास प्रभाव पड़ेगा। क्यों? पूंजीपति सरकार जो होती हैं और खास तौर से पूंजीपति साम्राज्यवाद का यदि विस्तार होता है तो वहाँ सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाती है। जो आज के समय में आप देख रहे हैं, कितनी नौकरियां समाप्त हो गई, कितना समाज में तनाव व्याप्त है। यहाँ तक कि किसान रोड पर घूम रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि कृषि कानून जो 3 बनाए गए हैं वो आपके हित में है, जबकि किसान कहते हैं नहीं, ये मेरे हित में नहीं है। तो सरकार और किसानों के बीच में टकराव बदस्तूर जारी है। ये स्थिति कैसे बनी? ये चूंकि पूंजीवादी सरकार अपने हितों को ज़्यादा सुरक्षित महफूज करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जनता की परवाह किए बगैर, जो सरकार के हित में है, जो पूंजीपतियों के हित में है, वो नीतियां बनाती है। राज्यसभा के माध्यम से, लोकसभा के माध्यम से, राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से, कैबिनेट के माध्यम से ऐसी नीतियां जब सरकारें बनाती हैं तो जाहिर सी बात है सामाजिक ताना बाना ध्वस्त होने लगता है। और आज आप उसका प्रभाव देख भी रहे हैं कि किसान कितने दिनों से आंदोलनरत है। मैं ये चाहता हूँ कि सरकारें भी किस तरह से कानून बनाती हैं। सरकार जब कानून बनाए तो जिनके लिए कानून बनाए उनसे जरा परामर्श तो कर लें कि ये कानून जिनके लिए बन रहा है उनके कितने हित में है। ग्राउंड लेवल पर तो किसान कार्य करते हैं ना, तो किसानों के लिए यदि कोई पार्लियामेंट में एक्ट पारित होता है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो किसानों से संपर्क करे और किसानों से संपर्क करने के बाद जो उनमें हित हो वो नियम बनाए, ना कि स्वतः ही अपने नियम बना लेते। और यदि गलत नियम बन जाए तो उनमें सुधार लाने में या रोल बैक करने में सरकार को बेइज्जती महसूस नहीं होनी चाहिए। सरकार आदमियों से बनी है, रिप्रेजेंटेशन से बनी है, मानता हूँ। MPs, सेंट्रल एक्ट यदि बनता है तो MPs से बनती है, नियम विधायिका का काम है बनाए। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो सरकार को रोल बैक करने में कोई बेइज्जती महसूस नहीं होनी चाहिए। तो जो ये 3 नियम बने हैं, कृषि कानून 3 बने हैं, उनको तत्काल प्रभाव से, मेरा ये निवेदन है एज ए एडवोकेट, सरकार को चाहिए वो तत्काल निरस्त कर दे और किसानों के परामर्श से
एक नए कानून का एक्ट लाए और नए कानून पारित करे, जिससे कि भारतीय किसानों में जो ये तनाव की स्थिति पैदा है वहाँ पर शांति स्थापित हो सके, उनका चौमुखी विकास हो सके। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर लगभग 70% आज भी जनता कृषि क्षेत्रों में कार्यरत है, चाहे मजदूर के क्षेत्र में, चाहे कृषि उपज के क्षेत्र में, चाहे बिचौलिए के क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में कृषि पर आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि जो एक्ट किसानों के विरुद्ध में हो और किसान कह रहे हों कि ये जो एक्ट है, ये जो कानून है किसानों के विरुद्ध है, तो उसको मान लेना चाहिए और बनाए गए कानूनों को नीतिगत फैसला लेकर कानून के तहत उनको निरस्त कर दिया जाए, ताकि समाज के अंदर एक समरसता, समानता और शांति का माहौल कायम हो सके। तो हमें ऐसी शिक्षा नीति भी बनानी चाहिए जो पूंजीपतियों के स्वार्थ सिद्ध न होकर मासेस मीन्स ज़्यादातर समाज के हिस्सों में शांति बने, शिक्षा फैले, उनका विकास हो सके, तभी ये भारत समग्र विकास की ओर बढ़ेगा। भारत का समग्र विकास, चौमुखी विकास तभी होगा जब तक भारत सभी की हितों की चिंता करेगा, भारत की सभी जनसंख्या का विकास करेगा, तो भारत समग्रता की ओर, समग्र विकास की ओर अग्रसर होगा। तो आइए, हमें हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हमें शिक्षा ऐसी बनानी चाहिए जो स्वतंत्र और समानता की चेतना की नागरिकों की पीढ़ी तैयार कर सके, ना कि हमें गुलामों की पीढ़ी तैयार करनी चाहिए। तो यही लॉर्ड मैकाले जो शिक्षाविद थे, भारत में शिक्षा ऐसी लाए ताकि भारत का समग्र विकास हो सके। जो जात आधारित विकास था उस भारत की जनता का विकास में बदल जाए, समस्त जनता का विकास हो, समस्त जनता में समानता, आज़ादी, समरसता ये फैले। आजीवन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब समानता, समरसता, स्वतंत्रता की, आज़ादी की चर्चा करते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद साथियों। मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल, एडवोकेट फ्रॉम कानपुर।